कहते हैं कि ससुराल का रिश्ता कुछ अजब होता है। ससुराल ही एक मायके के बराबर होता है। लड़का लड़की ये बात सोच नहीं पाते हैं आखिरकार होता क्या है, और जहां समझ नहीं होती है वहां घर बर्बाद होते हैं। जिस लड़की का नाम होता है अंजलि, ये अंजलि ना ही तो अपने पति की बात मानती थी, ना ही अपनी सास की, ना ससुर की, और ना अपनी ननद की। अगर छोटी भी बात होती है तो अपनी माँ को शेयर कर देती थी, और माँ भी ऐसी होती है कि उसे भड़काना शुरू करती थी और ऊपर बढ़ा देती थी, उसे डाउन करने का काम नहीं करती थी। मानो जैसे कि अग्नि में घी डालने का उसका माँ काम करती थी। छोटी सी बात हुई, माँ ने कहा तुझे कुछ बात कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो पैसा दिया है उससे 2 गुना वसूल कर लेंगे। तो बेटी घटती नहीं है दोस्तों, इस जगह बढ़ जाती है। आखिरकार उसकी मां ने अपनी बेटी का घर तोड़वा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनकर के आप समझेंगे आखिरकार मां ने अपनी बेटी का घर कैसे उजाड़ दिया। लेकिन बेटी एक समझदार निकली, उसने उस घी को ही रोक दिया जो अग्नि में डालने वाली मां थी। तो कहानी में बने रहिए मेरे साथ। इनका 4 साल पहले विवाह होता है। विवाह होने के बाद पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं। अंजलि नाम होता है लड़की का, पति का नाम होता है सोनू, और ये बड़ी प्यार से रहते हैं। लेकिन जो लड़की जो होती है, माँ की कुछ लाडली ज्यादा होती है, तो वो किसी की बात सहन नहीं करती थी। इसके चलते थोड़ी थोड़ी बातों पर विवाद बढ़ जाता था। माँ जो थी उसकी उसमें घी डालने का काम कर देती थी। इसके चलते विवाद यहां तक हुआ कि डिवोर्स तक काम पहुंच गया दोस्तों। जब डिवोर्स तक पहुंच जाता है, जो अंजलि की मां होती है, जिसे शांति नाम था, लेकिन शांति उसके पास नहीं थी, अशांति थी दोस्तों। शांति कहती है बेटी चिंता मत कर, डिवोर्स तेरा हम करवा देंगे और अच्छे लड़के से शादी दूसरी करवा देंगे, और मैंने जो रुपया दिया है उसके चलते मैं 10 लाख रुपए इनसे वसूल और सारा सामान कर लूंगी। कोर्ट जब चलता है, वकील लगभग 1 लाख रुपए लेता है, कहता है कि तुम्हारे पक्ष में फैसला आएगा। जो अंजलि की मां होती है शांति, वकील को 1 लाख रुपए देती है, मुझे हर हालत में ये केस चाहिए, ये जीतना है। दोस्तों इसके चलते ये बातें बढ़ती चली जाती है। 4 साल जब कोर्ट में फैसला चलता है, जब तारीख पड़ती है, तो अंत में वो फैसला 1 लाख रुपए देने के बाद और कुछ जज साहब को पैसा देता है वकील, वो जीत जाती है लड़की। जिसमें जीतने के बावजूद लड़की वाला पक्ष बहुत खुश था, लड़की की मां बहुत खुश थी। लेकिन उसके कागज डिवोर्स के लेकर के सवेरे वकील साहब पहुंच जाते हैं, कहते हैं धन्य है, बधाई है तुम्हें, क्योंकि इतने जल्दी आपका फैसला हो गया और आपके पक्ष में सारा काम गया है। ये सामान की लिस्ट है, इतना पैसा ये लड़की वाले आपको देंगे, आप नो टेंशन रहिए, मैंने आपका वो काम करवाया है जो किसी ने नहीं करवाया हो। दोस्तों अब देखिए कैसे कहानी का मोड़ बदलता है। मां हमारे खुशी से फूली नहीं समा रही थी, कह रही थी कि अब फैसला हुआ है, सारा सामान आएगा और जो रुपया इसमें दिया है लेने के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जो अंजलि के पिता होते हैं, जिनका नाम होता है ईश्वर दयाल, ये पत्नी को समझाते थे, पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी, उसकी इज्जत धूल में मिला दी थी, तो वो इसके चलते बीमार हो गए, दिल का दौरा आ गया। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। अंजलि जो होती है वो कहती है मां हॉस्पिटल से फोन आया है, पिताजी एडमिट हैं, आप वहां चली जाओ और उन्हें पैसे जमा करना है और उनके पास कोई नहीं है, मैं जाऊंगी जाकर के और ससुराल से सारा दहेज का सामान और पैसे भी लेकर के आ जाऊंगी। लेकिन उसकी मां कहती है बेटी नहीं, पिता को तो देख लेंगे, पहले हम चलते साथ, सारा सामान और पैसा लेकर के आते हैं। देखिए मां की बात, क्योंकि वो पैसे की भूखी थी, बेटी का घर बिगड़वा दिया उसने। अब बेटी कहती है मां आपको इतनी शर्म नहीं है, जो हुआ वो हो गया, अब आप तो पिता के पास पहुंच जाओ, मैं तो जा रही हूं, लोडर ले जाऊंगी और यहां से 2 लड़के ले जाऊंगी किराए पे और सारा सामान लेके आ जाऊंगी।
माँ को जबरदस्ती हॉस्पिटल भेज देती है, लेकिन माँ बार बार फोन करती रहती है कि बेटी जा, सारा सामान लेके आ और पैसे भी लेकर के आ, अगर तुझसे नहीं होता तो मैं अवश्य आ जाऊंगी तेरे पास। वो लड़की होती है, लोडर वाले को फोन करती है, फोन करने के बाद कहती है जब मैं बुलाऊं आपको तब मेरे पास आ जाना। लेकिन ये कहानी उसकी माँ को मालूम थी, लोडर तो उसी ने करवाया था। बेटी जो होती है वहां से जाती है, जहां ससुराल होती है उस घर में पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसका पति जो सोनू होता है वो द्वार पर उदास बैठा हुआ होता है। जैसे ही अंजलि देखती है तो वो भी कुछ बोलती नहीं है और उसे देख करके वो पर्चा थमा देती है। लेकिन सोनू कहता है कि अंजलि जो होना था वो हो चुका, सारा सामान आप लेके जाओगी, 10 लाख रुपए भी लेके जाओगी, लेकिन 10 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन हम इसके बदले में आपको अपना एक प्लेट कर देंगे, जो हमारा प्लॉट है वो हम आपको दे देंगे। चलो थोड़ा घर पर चलते, अंदर चाय पीते हैं। जहां पर पहले जिस घर में रह चुकी थी 4 साल, घर एक स्वर्ग की तरह दिखाई देता था, अब वो घर एक नरक की तरह बन गया। कहीं सोफा पड़ा है तो कोई तकिया पड़ा है, कहीं बेड शीट पड़ी है तो कहीं फर्नीचर पड़ा है, कहीं ड्रेसिंग टेबल है, सारा सामान तहस नहस पड़ा हुआ था। अंजलि जब जाती है तो देखती है रूम की तरफ, जहां पर स्वर्ग होता था उस रूम की तरफ देख करके उसके आंसू निकल पड़ते। तब तक उसका पति जो होता है सोनू कहता है प्लीज बैठो, मैं आपके लिए एक कप चाय, मेरे हाथ की लास्ट है, आप पी लीजिए। पति किचन में जाता है चाय बनाने के लिए और तब तक वो अंजलि उठती है, जो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, सोफा गद्दा जो भी था वो सब सेट कर देती है। और जब झांक करके देखती है तो जो सोनू की तस्वीर थी एक मड़ी हुई वो उठा लेती है और उधर सोनू की तरफ देखती है तो वो चाय बना रहा होता है। उसके दिमाग में झटका लगता है कि यही सोनू था, मैंने खुद गलती की है, मैं इस पे सारा काम करवाती थी, ये मुझे नाश्ता ला कर देता था, हर बात मानते थे, लेकिन आज मैंने ये क्या किया। वो देख करके उसके दिमाग में झटका लगा, काश मेरी माँ की इसमें बहुत बड़ी कमी है, मेरा घर स्वर्ग सा था, आज मेरी माँ ने मेरा घर नरक बनवा दिया। उस लड़की को चेत आ गया। तब तक सोनू आता है चाय लेकर के, एक प्लेट में चाय होते नमकीन होती है, रख देता है, प्लीज अंजलि लास्ट हमारा ऑप्शन है, अब आप पी लीजिए, अब तो जिंदगी हमारी आप ही दोस्त की तरह रह रहे हैं, पति पत्नी का भाव थोड़ी है। लेकिन अंजलि चाय उठाती है, उठाने के बाद और एक कप देती है सोनू को, एक खुद पीना शुरू करती है। तब तक उसकी माँ का फोन आ जाता है। माँ का फोन आ जाता है, माँ कहती है बेटी कितनी देर है अभी। बोले देर की बात नहीं, माँ कहती है मैंने लोडर वाले लड़के और लोडर भेज दिया है, जल्दी से सामान लेकर के आओ, उस निकम्मे के साथ नहीं रहना है। तो अंजलि कहती है माँ बहुत हो गया, आगी लगाकर और सारा टेंट और तंबू ही जला दिया, अब रखा क्या है, अब राख रह गई है, उसे भी आप लेकर के गंगा में प्रभाव करोगी, खबरदार फोन मत करना। फोन काट देती है। लेकिन उसकी माँ जो निकम्मी होती है उसे कहां चैन पड़ता है, वो तुरंत भागती हुई पहुंचती है अपनी बेटी के घर और जो अंजलि होती है अपने पति के गले लग करके रोने लगती है, कहती है मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना, मेरी माँ ने जो करवाया मैंने वही किया, ऐसा प्लीज मत करो, मुझे ये घर मेरे लिए स्वर्ग है और मैंने अनजान में जो भी किया, मेरी माँ ने ये घी का काम किया है, आवती में घी मेरी माँ ने डाला, माँ ने सब कुछ करवाया। तो सोनू कहता है तुम्हारे लिए पहले भी गेट खुला था, आज भी आपका ही सब कुछ, आपकी इच्छा है, तलाक हो चुका है, बोलो भाड़ में जाने दो। उसके बाद में उसकी माँ पहुंच जाती है। माँ कहती है बेटी इसकी बातों में मत आ, ये निकम्मा है, हरामी है और तू अभी भी इसी की बातों में लगी हुई है। तो बेटी अंजलि कहती है माँ तुम्हारा नाम तो शांति है, लेकिन तुम्हारे अंदर शांति नाम की चीज नहीं है। अच्छाई इसी में है कि मैं धक्के मारकर तुम्हें अपने घर से बाहर करूं, इस गेट से बाहर करूं, तब निकलोगी कि खुद ही निकल जाओगी इज्जत से। अच्छाई इसी में है कि मुझे धक्का न देना पड़े, आप इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। कहती है बेटी जा, तुझे दिखाई दे भाड़ में वैसा करना, मैंने तो तेरे लिए सारा काम करवाया, मैंने लड़का भी ढूंढ के रखा था। बोले भाग जाओ, तुमने जो आग लगाई थी हम पति पत्नी दोनों मिलकर बुझा रहे हैं। तो अपनी माँ को घर से निकाल देती है और वो दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से बड़े लाड से उसी घर में, उस घर को स्वर्ग बना करके
रहने लगे। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। कितना प्यारा अपना घर होता है, कैसा भी हो, चाहे टूटी झोपड़ी हो, चाहे महल हो, कैसा भी हो, अपना घर होता है। और पत्नी के लिए अपना घर ही होता है, न कि दूसरे का घर होता है दोस्तों। इस प्रकार से उनका टूटा हुआ घर बस गया जिसमें माँ की कमी थी। कुछ माँ की भी होती है तो कुछ बेटियों की भी होती है, कुछ लड़कों की भी होती है, कमी सबकी होती है। इस कहानी को सुना करके केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। मैंने आपको ये कहानी सुनाई है क्योंकि घर परिवार ज्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि देश में ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि 10 लाख देते हैं और 50 लाख वसूल करने की कोशिश करते हैं कोर्ट के द्वारा। ऐसा धोखाधड़ी और हो रही है। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइबर आपका है हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। हमारा मनोबल बढ़ाने का काम एक कमेंट के द्वारा करें। कहां से सुन रहे हैं, अपना नाम अवश्य बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।